सभी भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें तथा अपने बच्चों से भी करवाएं, जिससे आपके बच्चे आज्ञाकारी और संस्कारी हो। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करके भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो। आप खुद भी सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए तथा औरों तक इसको दूर दूर तक पहुँचाइए, जिससे सभी लोग श्री रामचरितमानस का पाठ का लाभ ले सकें। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशमाशं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानज्योतितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं चारुगङ्गालक्षद्वालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मं वरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भपरेशं अखण्डं मजम्बानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणि कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरा चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी यावत् उमानाथ पादारविन्दं वदन्ति य लोके परेव नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नं मामेष शम्भो प्रभो पाहि आपन्नं मामेष शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरसोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। सुनिनस कंठरि शारति तेहि मन कीन विचार, रामदूत कर मरो बरु यह कलरत मल भासियापति। मुझे जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। श्री रघुनाथ उसकी यह बात सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने वन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूहों में रत है। हंस कहीं चला रचि सिमग माया, सर मंदिर भर भाग बनान, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाय। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही जमो जाय। पवन सुत नाय उमा था, लाग सो कहे राम गुण गान। होत महारण रावण राम ही जित है, राम न संशय यामन। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकारी। मागा जल तहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं आगाऊं थोरे जल। सरमज्जन गलिया आतुर आवूं, भिक्षा लेऊं ज्ञान नहीं पावूं। सर बैठत कपि पद गहा, मकरी तब तुलान। मारी सुधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी तान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखा, सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं,
जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा करने लगा। वह बोला, राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हूँ, सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर काट लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितव दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर साप। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मारहु सत्य बचन गति मोर। अस कहि गई अबचना जमहि, निश्चर निकट गयउ कपितव। कह कपि मुनि गुर दक्षिण लेहु, पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। सिर लंगूर लपेटि पछाड़ा, निज तनु प्रगट सिमरति बारा। राम राम कहि छाड़ि सि प्राणा, सुनि मन हर्षि चले हनुमान। देखा सैलन औषध चीना, सहसा कपि उपारि गिरि लीना। कहि गिरि निसि नभ धावत, भयहु अवधपुरी ऊपर कपि गए। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन हनुमान। बिनु फल सायक मार्यो, चाप सवन लहि तान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो। सीता राम करो कल्याण, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई है। तात श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य माना। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई तो ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मारते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कह कर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी राथी में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्या पुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परयु मूर्छि मेहि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बिकल बिलोकि कीस उर आवा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरि लोचन बारी। जहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनीय दारुण दुख दीन। जो मोरे मन बचर काया, प्रीति राम पद कमल माया। तो कपि हों विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठि बैठ कपीसा, कहि जाय जयति कौशला। कहि जय जयति कौशलाधीसा। लीन कपिहि उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति नहीं दय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम, करो कल्याण सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम
लगते हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रियजन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जगते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि शिवनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते भरत जी हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहूँ सुख निधान की है, तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज मातु जानकी, कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन बहु पछतान, आदैव मैं कत जग जायऊँ, प्रभु के कहूँ काज न आय, जाने को अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले रघुवीरा, तात घर होइए तु ही जाता, काजु न साई होत प्रभाता, चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवऊँ तो ही जहाँ कृपा निकेत, सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि गिमि बाना, राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय नाथ तुरंत, अस कहि आय सुपाई पदा, बंदी चले हनुमान, भरत बाहुबल सिय अंगना, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सनाहता, पुनि पुनि पवन कुमार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। भरत जी बोले, हे ता छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी जी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आए। फिर कुअवसर विपरीत समय जान कर मन में धीरे धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे ता तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी ने मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों में वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील और सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति की हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचल मनुज अनुसार, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ, सकहुँ न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, समहित लागित जयु पीठ माता, सहु विपिन ही महातप बाता। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आया कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, है भाई, तुम मुझे कभी दुखी न देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहूँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बचन बिकलाई, जो जन तेउ बन बंधु बिछाऊ, पिता वचन मन तेउ नहीं हो, सुत बित नारी भवन परिवारा, होइयाहि जग बारहि बार, अस विचारि जिय जागहु जाता, मिलई न जगत सहोदर भ्रात, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर करहीना, असमम
प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी ना मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरे जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, शिवनाथ जी एक आदित्य और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरि श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाय, उठि बैठे लक्ष्मण हरषाय। हृदय राय प्रभु भेटे भ्राता, हरषे सकल भालु कपि भ्राता। कपि मुनि बैद कहाँ पहुँचावा, जय विदित महिताहि लैयावा। यह वृत्तांत दसानन सुनेउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेउ। व्याकुल कुंभकर्ण भैयावा, विविध जतन करिताहि जगावा। जागा निशिचर देखियो कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाय। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जय प्रकार सीता हरिया। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा जोधा संगारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भटतिकाय कंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सब रन धीरा। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अजंत कृतज्ञ हैं। सब वेग सुषेण न तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगा लिया। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वह को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया। बहुत उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जागा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों नहीं है? उस अभिमानी रावण ने उसे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुमुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षण नरांतक, बारी योद्धा तिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। वर्ण कीन तैनि सिचर नाहब, सुन दस कंदल वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण। सीताराम 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 सीताराम। हे राक्षस राज, तब
के वचन सुनकर कुंभकर्ण विलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाया, अब तू कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, भलन कीन तैनिस चरना, अब मोहि आए जगायहि कहा। जहु तात त्यागी अभिमान भजहु राम होई कल्याणा। है दस सीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पार। आहा बंधु तय कीनी खोटाई, प्रथमहि मोहि न सुनाई सुनाई आय। किन्नेउ प्रभु विरोध देहि देवक, शिव बिरंचि सुर जागे सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जुकाहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाहा। अब भरी अंक भेंट मोहि दाई लो, अब भरी अंक भेंट मोहि भाई। लोचन सुफल करो मैं जाई, श्याम गाध सरसीर लोचन देखो जाई। ताप त्रय मोहि राम रूप गुण सुमिरता, मगन भयउ छने। रावण मांगे कोटि घटा, मगर बहिसाने। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे राक्षस, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे शिवनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि मुझे जो ज्ञान कहता था वह मैं तुझ कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भर कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल लेते श्री राम जी के दर्शन करूं, जाकर दर्शन करूं। श्री राम जी चंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसें मंगवाई। तथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर